Welcome student, welcome to Kangaokas Coaching and Counseling Center. This video is regarding to information about JEE Advanced 2024. तो इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आगे आपको दे सकें। तो चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं JEE Advanced 2024 इस एग्जाम के इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि JEE एडवांस के लिए आप एलिजिबल कब हो। लेट्स सी। ऑल ओवर इंडिया लगभग जितने भी स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में हैं, अप्रोक्सीमेट कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो JEE मेंस के एग्जाम देते हैं। JEE मेन की एग्जाम ये NIT कॉलेजेस के लिए, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब IIIT, इन कॉलेजेस के लिए होती है। तो इस बार JEE मेंस जो एग्जाम है वो 2 सेशन में हुई है। स्टूडेंट जिन्होंने दोनों सेशन दिए हुए हैं, उन दोनों सेशन में से जो उनका बेस्ट स्कोर रहेगा, उस स्कोर के बेसिस पे डिसाइड होती है उनकी NIT और IIT की एडमिशन। और उन्हीं स्कोर के बेसिस पे टोटल ऑल ओवर इंडिया से 2,50,000 स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सॉर्ट किए जाते हैं टू एलिजिबल फॉर JEE एडवांस एग्जामिनेशन। फिर JEE एडवांस एग्जामिनेशन किस कोर्सेज के लिए या किस कॉलेजेस के लिए होती है? तो JEE एडवांस एग्जामिनेशन होती है IIT कॉलेजेस के लिए, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन अवर इंडिया। फिर सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? तो कैटेगरी वाइज सिलेक्शन होता है। जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स है, जिन्होंने एक ही सेशन दिया हुआ है JEE मेन का, किसी ने दोनों सेशन दिए, तो दोनों सेशन में से बेस्ट स्कोर के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ओपन कैटेगरी के 96,127 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। ओपन कैटेगरी में हैंडीकैप कैटेगरी जो PWD, उसमें 5,063 स्टूडेंट। वैसे ही जनरल EWS के आंकड़े दिए हुए हैं, जनरल EWS PWD के। देन OBC NCL PWD मतलब हैंडीकैप, SC हैंडीकैप, ST हैंडीकैप। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें SBC NT VJ इन सब कैटेगरी का तो नाम ही नहीं है, बिकॉज SBC NT VJ ये जो कैटेगरी है ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए। अगर इन स्टूडेंट को ऑल ओवर इंडिया मतलब JEE एडवांस NIT या IIT कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो इन लोगों को सेंट्रल का OBC का सर्टिफिकेट बनाना होगा। सेंट्रल OBC सर्टिफिकेट ये 1 ही साल के लिए वैलिड होता है, इसलिए मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि 1 अप्रैल के बाद ही ये सर्टिफिकेट निकालें। इस सर्टिफिकेट के बेस पे ही आप NIT, IIT और ISC और IITs में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आपके पास आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसके बेस पे आपका NIT, IIT और IIIT में एडमिशन नहीं होगा। यू हैव टू गेट यूर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। दिस इज फॉर OBC, SBC, NT, VJ, SC, ST, EWS एंड फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट ओपन। देन अब बात करते हैं JEE के शेड्यूल के बारे में। JEE की जो एग्जामिनेशन है, इसके 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होते हैं देना। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, JEE की एग्जामिनेशन की डेट है May 26, 2024, जो संडे को होती है। JEE के आपके 2 पेपर है, जिसमें से पेपर 1 सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में होता है, और पेपर 2 जो है वो दोपहर को 2:30 से 5:30 के बीच में। देन JEE की जो एग्जामिनेशन है, ये JEE की एग्जामिनेशन आप या कोई भी स्टूडेंट सिर्फ 2 बार दे सकता है, मतलब उसको सिर्फ 2 ही चांस है। द कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट JEE एडवांस मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स, सिर्फ 2 ही बार दे सकते हैं। देन स्क्रीन पे आप शेड्यूल देख पा रहे हो। जो एग्जामिनेशन है उसका रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज होगा 30 अप्रैल को 2024। इस एंट्रेंस की फीस भरने की लास्ट डेट है May 6, बट रजिस्ट्रेशन आपको 30 के पहले ही करना है। फीस स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी बताता हूँ आपको मैं। स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का हो, फीमेल स्टूडेंट को फीस जो लगने वाली है वो है 1,600 रुपीज। SC ST कैंडिडेट जो स्टूडेंट है, मेल फीमेल दोनों, उनको 1,600 रुपीज फीस लगेंगी। देन स्टूडेंट ऑफ एनी कैटेगरी बट मेल कैंडिडेट, उनको फीस लगेगा 3,200, और कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो उनको फीस लगेगा 1,600 रुपीज।
अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट, अगर आप 10th स्टेट बोर्ड से पास होते हो तो आपको 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, क्योंकि ये एज अ बर्थ प्रूफ करके कंसिडर किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट अगर 10th में सीबीएसई में था तो उसकी मार्कशीट से ही काम हो जाए। देन जो स्टूडेंट 12th पास हो चुके हैं उनको 12th की मार्कशीट भी लगेंगी। जो स्टूडेंट 12th के एग्जाम दिए हुए रिजल्ट अवेटेड है उनको उनके 12th का एडमिट कार्ड लगेगा। अब बात करते हैं कैटेगरी की। जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस, जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं उनको सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर किसी के पास सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट बनने के लिए टाइम है तो एक डिक्लेरेशन होता है जिसको ईडब्ल्यूएस लियो डिक्लेरेशन कहा जाता है, वो हम भर सकते हैं। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेंगे। सेम फॉर ओबीसी कैटेगरी ऑल्सो। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। वो एसबीसी हो, एनटी हो, विजे हो, ये सभी स्टूडेंट सेंट्रल में ओबीसी में आते हैं तो उनको सेंट्रल का ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और ये आप 1 अप्रैल के बाद बनाओ। अगर किसी कारणवश एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया या फिर थोड़ा टाइम लग रहा है, देन हमारे पास डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन होता है जिसमें हम ये डिक्लेयर करके बताते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। सेम फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी, उनको भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर नहीं है तो वो भी एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनको सर्टिफिकेट लगेगा। कोई स्टूडेंट अगर हैंडीकैप कैटेगरी में अप्लाई करता है तो उनको हैंडीकैप सर्टिफिकेट कंपलसरी है। जेडब्ल्यू एडवांस के जो एडमिट कार्ड है वो 17 मई से 26 मई के बीच में अवेलेबल रहने वाले हैं। अगर आपको डिटेल शेड्यूल चाहिए तो डिटेल शेड्यूल आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बट डिटेल शेड्यूल के पहले आपको बेसिक क्राइटेरिया बता दूं जो बहुत से स्टूडेंट मिस करते हैं, और मे भी बहुत से एकेडमी बच्चों को नहीं बताते हैं क्योंकि उनका वो बच्चों को स्टेट बोर्ड प्रिपेयर करने के लिए अलाउ ही नहीं करते। ज्यादातर जेडब्ल्यू एडवांस के कोचिंग के लिए बोला है। बेसिक क्राइटेरिया अगर है जेडब्ल्यू एडवांस का टू एलिजिबल फॉर एडमिशन इन आईआईटी एनआईटी, तो वो ये है कि स्टूडेंट अगर ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट है तो उसको 12th स्टैंडर्ड में एग्रीगेट 75% मार्क्स होना जरूरी है। और अगर स्टूडेंट एससी या एसटी कैटेगरी है तो उसको 12th स्टैंडर्ड में 65% मार्क्स होना जरूरी है। तो आपको अगर कोई बोलता है कि 12th के मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं तो उन लोगों को आप ये बता सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं हमारे एंट्रेंस के कोचिंग के लिए, बट बेटा आपका स्टेट बोर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 99 परसेंटाइल भी ला लिए जेडब्ल्यू एडवांस में या जेडब्ल्यू मेन में, बट आपको अगर स्टेट बोर्ड में आपके 12th स्टैंडर्ड में 70% है तो बेटा वो आपके 99% किसी काम के नहीं, आप इलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। अभी आप स्क्रीन पे डिटेल शेड्यूल देख सकते हो जेडब्ल्यू एडवांस का। सी जेडब्ल्यू मेन के एग्जाम दोनों सेशन, एक सेशन हो चुका है, दूसरे सेशन के एडमिट कार्ड आएंगे अभी कुछ दिनों में। फिर उसके बाद आपका जेडब्ल्यू एडवांस का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा जो संडे अप्रैल 21 2024 से स्टार्ट होने वाला है, और ट्यूसडे अप्रैल 30 को वो एंड होने वाला है। एडमिट कार्ड जो है जेडब्ल्यू एडवांस के वो फ्राइडे मई 17 से संडे में 2024 तक के अवेलेबल है। देन आफ्टर दैट जो एग्जामिनेशन है जेडब्ल्यू एडवांस वो 26 मई संडे को 2 सेशन में होने वाली है। पेपर 1 सुबह 9 बजे, पेपर 2 दोपहर को 2:30 बजे। देन स्टूडेंट को अगर आंसर की से रिलेटेड अपने रिस्पॉन्सेज देखना है तो वो 31 मई को साइट पे अवेलेबल रहेंगे। प्रोविजनल आंसर की अवेलेबल रहेंगी 2 जून को। अगर उस आंसर की से रिलेटेड आपको कुछ फीडबैक देना है तो वो आप 2 जून से 3 जून के बीच में दे सकते हो। रिजल्ट डिक्लेरेशन जो है वो है 9 जून को, और उसके बाद आर्किटेक्चर प्रोसेस। तो बेटा जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है अगर आपको वो अच्छी लगी, आपके कुछ फायदे में है, और आप चाहते हो कि ऐसी ही जानकारी आपको मिलते रहे, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन सिर्फ इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं तो नर्सिंग, मेडिकल, सीए, बीसीए, बीबीए हर चीज से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ भी सकते हो, और आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक प्रोवाइड किया, आप उसको उस लिंक के थ्रू इन चैनल्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। धन्यवाद।